दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखिए के डेली एनालिसिस के वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड, एज वी नो कि आज न्यू वीक की शुरुआत है, 26 है, मंडे है। और मार्केट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज है फ्रेंड जो एवरी फॉरेक्स ट्रेडर को पता होनी चाहिए। सो इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन मेजर करेंसीज, गोल्ड और सिल्वर, और यू आर ट्रेडिंग ऑन BTC एंड US ऑयल फ्रेंड, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। शुरुआत करते हैं वीडियो के फ्रेंड, हमेशा की तरह हम अपने बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, वो खबर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्पीचेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ट्रंप ने कहा है, हैड सम वेरी गुड टॉक विद ईरान। पहली चीज उन्होंने क्या बताया कि ईरान के साथ हमने बहुत अच्छी बातें की हैं। लेकिन आप इसी एपिसोड में देखना फ्रेंड, क्या मिस्टर ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 2, ट्रम्प सेज ऑन ईरान हैड सम रियल प्रोग्रेस। ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर टॉक चल रही थी उस पर कुछ सच में प्रोग्रेस किया गया है। बताऊंगा फ्रेंड आपको आगे। इन्होंने कहा है द सीनेट विल मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू टैक्स बिल। मतलब मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि जो उनका टैक्स बिल है इसके अंदर कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं। इन्होंने साथ में यही कहा है कि यूरोपियन यूनियंस के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया गया था 1 जुलाई से, इसको थोड़ा सा आगे कर दिया है 9 जुलाई की तरफ। तो जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो थोड़ी सी रिलैक्स होती नजर आ रही है। ट्रम्प सेज यूएस स्टील विल बी कंट्रोल्ड बाय द यूएस। और इन्होंने ये भी कहा है कि यूएस का जो स्टील है इसको यूएस ही कंट्रोल करेगा। कितनी सच्चाई है देखते हैं आगे। और ट्रम्प ने ये कहा, नॉट हैप्पी विद व्हाट पुतिन इज डूइंग किलिंग अ लॉट्स ऑफ पीपल। मतलब मिस्टर पुतिन जो यूक्रेन में बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, इससे मिस्टर ट्रम्प जो है वो खुश नहीं है फ्रेंड। ट्रम्प सेज इफ ही इज एब्सोल्युटली कंसिडरिंग मोर सैंक्शंस इन रशिया, एंड ट्रम्प सेज वांट अ लिस्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट फ्रॉम हार्वर्ड्स। ये हार्वर्ड में जो विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, इसके ऊपर भी इनकी नजर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिस्टर ट्रम्प की लेकर आपको देखनी चाहिए फ्रेंड। आइए आपको ले चलता दूसरी हॉट स्टोरी में। और दूसरी स्टोरी ये है कि गोल्ड के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं कि गोल्ड ने आज मंडे जो ओपन किया है 3350 के नीचे गोल्ड अभी मूव कर रहा है। और गोल्ड में आज आपको बहुत ज्यादा बुलिश एग्रेशन शायद देखने को ना मिले, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ 1 जुलाई से अप्लाई करना था वो 9 जुलाई पे शिफ्ट कर दिया गया है। सो थोड़ा सा मार्केट जो है एक पीसफुली वातावरण में जाता हुआ नजर आता है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रम्प कह रहे थे कि हमने ईरान के साथ बहुत अच्छी बात की है और बहुत सारा प्रोग्रेस किया है। यहां पढ़िए क्या लिखा है, ईरान से डिस्कशन विद यूएस कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर फिफ्थ राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक। ईरान ये कह रहा है कि पांचवें राउंड की जो बात हुई इसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लिकेशन शायद अगले 2-3 राउंड में भी क्लियर ना हो। तो मिस्टर ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के ऊपर हमने जो ईरान के साथ बात की वो प्रोग्रेसिव है, बट ईरान कह रहा है ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द कंडीशंस व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज माउंटिंग ऑन दैट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए फ्रेंड। और इथेरियम की एक न्यूज आपको बता दो फ्रेंड। इथेरियम रिस्क डबल डिजिट लॉसेस एज प्रेसिडेंट इशूड टैरिफ थ्रेट्स ऑन यूरोपियन यूनियन एंड एप्पल। आपको पता है फ्रेंड, एप्पल ने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एप्पल के प्रोडक्शंस के लिए। अब ट्रम्प ने वहां से सीधा कह दिया कि एप्पल के ओनर, अगर आपने इंडिया में प्रोडक्शन किया तो यूएस में आपकी सेल्स बहुत डिफिकल्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे एप्पल के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियंस के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। इसकी वजह से इथेरियम जो है फ्रेंड वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ और लगभग 3% का डिक्लाइन इथेरियम में देखा गया। तो ये कुछ खबरें थी फ्रेंड जो आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के एपिसोड का सेकंड सेगमेंट, इकोनॉमिक कैलेंडर में। जब हम इकोनॉमिक कैलेंडर में जाएंगे फ्रेंड, तो आप देख रहे हो मंडे 26 ऑफ मई है और ट्यूसडे 27 ऑफ मई। दोनों ही दिन मार्केट में कोई भी बड़ी खबर नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो प्री डिसाइडेड है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड कि मिस्टर ट्रंप की जो न्यूज होती है वो अनडिसाइडेड होती है, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ट्रम्प कुछ बोले ना। बाकी आज इसके अलावा कोई बड़ी न्यूज नहीं है। आपको याद दिला दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए कि पर्सनल मेंटरशिप की बैच आज शुरू हो चुकी है।
और आज भी आपके पास मौका है, मेरे पास सिर्फ एक जगह बची है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये बैच जरूर साइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड माइंड चेंजिंग इवेंट होने जा रहा है फ्रेंड। सो मस्ट मेरे साथ पीएम बैच को आज आप साइन कर ले। चलिए दोस्तों, देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के साथ कि आज DXY की एक्टिविटीज क्या बनती है। और आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने आज भी बताया है कि डॉलर अपने बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो सवाल ये आता है फ्रेंड कि डॉलर जहां पे स्टैंड कर रहा है क्या वहीं से गिर जाएगा या थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करके गिरेगा। तो मैं स्ट्रिक्ट मानता हूं यहाँ पे कि डॉलर इस वक्त 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे स्टैंड कर रहा है, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। यहां से ये छोटा मोटा करेक्शन करेगा। 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है 99.00 पे, यहां से डॉलर में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। और सपोर्ट 1 का जो लेवल है 98.46, ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है। और 98.22 ये डॉलर का सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि डॉलर अभी आज आपको बियरिश मोमेंटम में ही नजर आएगा। यूरो यूएसडी के ट्रेडर, आप इसके अंदर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं यूरो यूएसडी में। और जिस तरीके से आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, मेरा मानना है कि यूरो यूएसडी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करेगा और बुलिश फेयर वैल्यू गैप का जो लेवल है 1.1390, यहां से आपको ये बुलिश जाता नजर आएगा। और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1440 पे। अगर ये लेवल ब्रेक कर गया तो इसके ऊपर फिर एक और फेयर वैल्यू गैप है बेरिश, और रेसिस्टेंस 2 का लेवल है। ये लेवल तक भी यूरो यूएसडी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में जाता दिखाई देगा। 1.1506 इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद यूरो यूएसडी में आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन जीबीपी में ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। जीबीपी बुलिश जरूर रहेगी, बट आज जीबीपी का चांस है कि ये साइडवेज कम बुलिश आपको ज्यादा मिलेगी, इसमें बुलिश एग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इस वक्त मैं जो जीबीपी को देख पा रहा हूँ, ये करेक्शन कर रही है और यहाँ पे फ्रेंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप तक करेक्शन करेगी और आपको इसके अंदर जो बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको जीबीपी यूएसडी में मिलेगी 1.3560 से। आप इसमें बाई की ट्रेड लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसका जो आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 1.3630 तक। तो 1.3560 से 1.3630 तक इसमें एंटर आपको कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं रहेगा फ्रेंड। 10% चांसेस है कि इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर 1.3722 का भी लेवल जीबीपी यूएसडी में आपको बनता हुआ मिल सकता है। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, आज का सेलिंग का मोमेंटम आपका कंटिन्यू रहेगा। और यूएसडी जेपीवाई में आरएसआई जो है फ्रेंड बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, बट मेरे हिसाब से ये फेक डाइवर्जेंस हो सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई में साइडवेज या बियरिश मार्केट आपको मिलेगा, बुलिश ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन की लाइन ड्रॉ की। अगर ये लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है तो यूएसडी जेपीवाई यहां से सेल में जाएगा। इसका फर्स्ट टारगेट है 141.95 और सेकंड टारगेट है 141.49 तक। यहां तक यूएसडी जेपीवाई सेलिंग में मिलेगा फ्रेंड। मैं सिर्फ यहाँ पे 10% चांसेस देख रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो ये ऊपर दिए गए फेयर वैल्यू गैप तक जा सकता है। लेकिन यहां से फिर ये अपने बेरिश मोमेंटम को डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। यानी यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड साइडवेज कम बियरिश मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, एवरी मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए 6:30 से लेकर 8 PM के बीच में आप मेरे ट्रेड भी देखे के जो एप्लीकेशन है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइव ट्रेडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, डेफिनेटली कीजिए कि लाइव ट्रेड कैसे की जाती है, डिसिप्लिन कैसे फॉलो किए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती है, ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए आपका। लिंक मैंने दे दिया फ्रेंड, आज शाम को मेरे साथ कनेक्ट करें 6:30 से 8 PM के बीच में। गोल्ड के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं कि आज गोल्ड में आपको थोड़ा सा साइडवेज कम बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, गोल्ड में ना दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। एक तो यूरोपियन टेरिटरीज के ऊपर से टैरिफ हटा दिया है, तो जो सेफ हेवन गोल्ड को माना जाता है और इस वजह से जो गोल्ड लगातार एग्रेशन में था, ये एग्रेशन आज थोड़ा सा पीसफुली होगा। मैं जो देख पा रहा हूँ फ्रेंड, गोल्ड इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से मेरा ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड टारगेट है 3366 का। और 3366 पे जाने के बाद गोल्ड एक ड्रॉप नीचे की तरफ लेगा और 33010 तक ये नीचे आ सकता है। और अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो नीचे 3280 तक भी गोल्ड आ सकता है।
रेयर चांस ये भी बनता है फ्रेंड कि गोल्ड अगर डॉलर इंडेक्स रिकवर नहीं कर पाया तो गोल्ड थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, और इसका जो फर्स्ट टारगेट है 3366 से लेकर इसका सेकेंड टारगेट बनता है फ्रेंड 3402 तक। लेकिन 3402 तक जाने के चांसेस थोड़े से रेयर रहेंगे। सो आपने ध्यान रखना है कि गोल्ड में सेलिंग की मोमेंटम अच्छी मिल जाएगी, अदरवाइज ये साइडवेज मेंटेन करेगा। सिल्वर, गोल्ड की तरह भी सिल्वर में यही दो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आरएसआई यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर को बियरिश होना चाहिए फ्रेंड। अगर सिल्वर ने बियरिश डायरेक्शन में 33.35 का जो लेवल है चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये ब्रेक कर दिया, तब तो ये नीचे जाएगा 33,228 पे, और इससे नीचे 33,104 तक सेलिंग होगा। इसके बाद ये आपको वापस से बेरिश बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर पहले ऊपर हाई पे जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो लिक्विड ग्रैब एरिया, ये लिक्विड ग्रैब करेगा और यहां से भी आपको एक सेलिंग की एंट्री मिल सकती है। ओवरऑल सिनेरियो साइडवेज कम बुलिश सिल्वर में भी रहने के चांसेस हैं। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, बीटीसी ने जब ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में है इस वक्त, और मेरा मानना है कि बीटीसी इस वक्त फिबोनाची का 61.8% का जो लेवल है और 50% का जो फिब लेवल है इसके बीच में है। यहां से ही अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई तो ये आपको बेरिश मोमेंटम मिलेगा, और बीटीसी का फर्स्ट टारगेट होगा 1,07,775 से लेकर सेकेंड टारगेट होगा फ्रेंड इसका 1,06,652 तक। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि बीटीसी अगर बुलिश हुआ तो यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 1,10,430 पर, और यहां से भी आप सेलिंग के दोनों टारगेट को ले सकते हैं। तो मेरा मानना है बीटीसी आज आपको बियरिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। इसी तरह यूएस ऑयल का भी सीन है फ्रेंड। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूएस और न्यूक्लियर के बीच, यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक चल रहा था, मिस्टर ट्रम्प कहते हैं प्रोग्रेसिव है लेकिन ईरान कहता है कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से यूएस ऑयल जो है फ्रेंड आज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में नजर आएगा, और मैं यहां पे मानता हूं कि यूएस ऑयल थोड़ा सा एक बुलिश करेक्शन करेगा, और 61.96 से लेकर 62.07 के बीच में यहां से ये आपको सेलिंग की मोमेंटम दे सकता है। और आज का मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है यूएस ऑयल का 60.00 का, यानी कि यूएस ऑयल में आज बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने वाले मंडे टू फ्राइडे जितने भी लोग होते हैं इनमें से एक विनर को हम लाइव ट्रेडिंग 35 डेज का फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और कमेंट इसलिए नहीं करना फ्रेंड, कमेंट इसलिए भी करना कि आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे जरूर बताएं फ्रेंड, ताकि मैं अपनी वीडियो में उन चीजों को भी अप्लाई कर सकूं। लाइक बटन हिट करना ना भूले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग के लिए शाम को 6:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।